हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 3 मार्च 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, आई ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग कि डाउनलोड द BPDR, डाउनलोड द PDF सो दैट यू कैन रिवाइज इट। एंड आई होप आप कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आप करना शुरू करो बिकॉज रिविजन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। शुरू करेंगे हमारे आज के पहले न्यूज़ से, दैट इज़ रिगार्डिंग टैक्स कलेक्शन। देखो, यहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन की बात की जा रही है वो डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन की बात की जा रही है। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट इंडिविजुअल पे, कॉर्पोरेट पे डायरेक्ट लगाता है, राइट। इट इज़ नॉट इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट्स के इनकम के ऊपर में उनको जो टैक्स लगता है, तो ये सारे चीज़ में क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स आता है। अभी आप अगर देखोगे डायरेक्ट टैक्स टैक्स का एस्टिमेशन क्या था, बजटरी एस्टीमेट। पिछले साल जो बजट आया था उसमें एस्टीमेट क्या था फाइनेंशियल ईयर 23 का। मैं जो भी बात करूंगा फाइनेंशियल ईयर 23 का बात करूंगा, ठीक है। वो था 14.08 ट्रिलियन, ठीक है। कितना था, 14.08 ट्रिलियन। ये था ट्रिलियन या लाख करोड़, आपको जो जैसे समझना है। ट्रिलियन इज इक्वल टू लाख करोड़। तो अभी अगर आप देखोगे प्रोजेक्टेड जो रिवाइज एस्टीमेट था, ठीक है, उसको बढ़ा दिया गया। रिवाइज एस्टीमेट को बढ़ा दिया गया। रिवाइज एस्टीमेट बढ़ाने के बाद भी अब तक जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो कुछ 13 ट्रिलियन के आसपास का है, विच इज़ अबाउट 80% ऑफ रिवाइज। अच्छा, रिवाइज कितना था वो तो मैंने लिखा ही नहीं। रिवाइज एस्टीमेट था 16.05 ट्रिलियन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी देखो 80% ये ऑलरेडी मीट हो चुका है। अब ऑब्वियस सी बात है, मार्च के महीने में ही टैक्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट होता है क्योंकि लास्ट डेट सामने आता है। सो इन दैट सेंस पूरे साल भर में हो सकता है ये या तो इसको अचीव कर ले, अचीव तो करना ही है, अचीव करके ये ऊपर भी जा सकता है, 16.05 ट्रिलियन के ऊपर भी जा सकता है। मतलब ये दिखाता है कि अब जो डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है कंट्री में वो एक कॉम्प्लाइंस की तरह नहीं देखा जा रहा है, वो एक फुलफिलमेंट की तरह देखा जा रहा है, जहाँ पे लोगों को उसको फुलफिल करना है, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। इसीलिए देखो 14 से 16 गया, ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन। 2 ट्रिलियन के बाद भी ये 80% मिट होता दिख रहा है, मतलब ये पूरा हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट द न्यूज़ इज। अब हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है ब्लॉक डील इन अदानी ग्रुप, राइट। तो देखो कल के दिन में क्या हुआ, अदानी ग्रुप के जो प्रोमोटर्स है उन्होंने अपने हिस्से का स्टॉक बेचा GQC पार्टनर्स हु आर बेस्ड इन USA। इनको ब्लॉक डील में बेच दिया। ब्लॉक डील कितने का था, ₹15,466 का था, जहाँ पे अदानी एंटरप्राइज का 3.39% स्टेक उन्होंने बेचा, अदानी पोर्ट्स का 4.1, अदानी ट्रांसमिशन का 2.55 और अदानी ग्रीन एनर्जी का 3.51। तो ये आप देख सकते हो वैल्यू इन ₹करोड़, ठीक है। तो किसको बेचा, ये GQC पार्टनर्स को बेचा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जब अदानी ग्रुप को लेके जब इतनी सारी बात हो रही है तो एक US का ही कंपनी आके ये, अब आप अगर देखोगे ना तो बहुत कम पैसे में ये खरीदा गया है। मतलब उन्होंने भी सिचुएशन का फ़ायदा उठा के ही ये इन्वेस्टमेंट किया है। सो ये ब्लॉक डील का मतलब क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपको नहीं समझ में आता देन ये मैं कल के जो करंट अफेयर वीडियो है उसके स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगा ब्लॉक डील क्या होता है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ब्लॉक डील। एक लिमिटेड टाइम के लिए वो ओपन होता है एंड वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो बड़ा ही होता है, छोटा ट्रांजैक्शन नहीं होता है वो, ठीक है। सो ब्लॉक डील। अब हम जाएंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है एक्सपर्ट कमेटी। देखो, अदानी ग्रुप को लेके जो भी हाइडेनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट में लिखा हुआ था उसके चलते सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा इधर उधर हुआ, ठीक है। वो सारे चीज़ का जो आउटकम है कल आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बना दिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बना दिया जो 2 महीने में रिपोर्ट शेयर करेंगे, 2 मंथ्स। आपको कुछ नाम इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है। एक तो है, हेड कौन है कमिटी के, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अभय मनोहर सापरे विल हेड द कमिटी। हेड कौन है ये समझ में आ गया। अब कमिटी में कितने लोग हैं और वो लोग कौन हैं। एक तो फॉर्मर SBI चीफ रह चुके हैं OP भट्ट,
वो रहेंगे। रिटायर्ड जज जेपी देवधर रहेंगे। इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलकानी, जो आधार के भी रचयिता है, वो है। केवी कामत, बैंकिंग वेटरन केवी कामत। एंड मुंबई बेस्ड एक एडवोकेट है सोमशेखर सुदेशन। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है, बट पूरा नाम याद नहीं भी है तो कम से कम कौन हेड कर रहा है वो तो आपको याद रखना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कमेटी जो है एक सील्ड कवर का मतलब क्या है कि रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं जाएगा। उनका जो भी फाइंडिंग है वो सुप्रीम कोर्ट में सील्ड कवर में ही जाएगा। अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको पब्लिक करना है कि नहीं करना है, बट अनलेस सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स ये तो नहीं जाएगा बाहर, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर ही है कि ये सील्ड कवर में देना है। सील्ड कवर का मतलब यही है कि पब्लिक डोमेन में कोई डिस्कस नहीं करेगा। बढ़ेंगे हम आगे, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में वो है रिलेटेड टू पीएम गति शक्ति। तो देखो, पीएम गति शक्ति ने रिकमेंड किया है टोटल 5 ट्रिलियन का बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। ठीक, तो अगर प्रोजेक्ट्स की बात करो तो देखो 1000 करोड़ का तो मनवर इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। ठीक है, फिर रेलवे लाइन है 8800 करोड़ का, 6000 करोड़ का गैस पाइपलाइन है। सो ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मोर देन 500 करोड़ जो है, वो सारे प्रोजेक्ट्स पीएम गति शक्ति में आते हैं। पीएम गति शक्ति ने वो रिकमेंड किया है। ठीक है, सो आई होप ये भी समझ में आ रहा है। पीएम गति शक्ति क्या है? पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान ये है, दिस इज एन अम्ब्रेला स्कीम। इसके अंडर में सब मिनिस्ट्री, सब डिपार्टमेंट्स मिल के काम करेंगे, सो दैट काम बार बार ना करना पड़े। जो काम को पहले करना है उसको पहले किया जाएगा, जिसको बाद में करना है उसको बाद में किया जाएगा, सो दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज बिल्ट इज लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल। चलेंगे आगे हम हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है स्टॉक मैनिपुलेशन। तो देखो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, राइट। ऑल्दो इसको हम सेपरेटली भी कवर करेंगे, बट एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ पूरा क्या है। एक सिंपल सी बात देखो, अगर आप यूट्यूब में स्टॉक सर्च करोगे ना, तो बहुत लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, वीडियो भी बनाते हैं और लोगों को गाइड भी करते हैं। अब उसमें से कौन सा फेक है कौन सा सही है, ये एज ए लेमैन को समझना बड़ा टफ होता है। सो स्टॉक मैनिपुलेशन करते कैसे हैं? मान के चलो किसी यूट्यूबर का बहुत अच्छा फॉलोइंग है, उस यूट्यूबर को आके कोई इंसान बोलता है कि मेरा इस वीडियो को आप प्रमोट करके आगे लेके जाओ, तो इस वीडियो को वो गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करेंगे। इसमें फिर कुछ दिनों में क्या हो जाएगा, व्यूज़ बढ़ जाएगा। और जब ही ये करना शुरू करेंगे बैकएंड से, जो जिन लोगों ने आके ये बोला था, मतलब यूट्यूबर भी इसमें साथ में रहते हैं, वो शेयर बाई करना शुरू करेंगे। अब जैसे ही वो डिमांड, वर्चुअल डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं, वो शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है हंसते हंसते। लेकिन ऐड के चलते बहुत सारे लोग देख पा रहे हैं। तो देखो, गूगल ऐड के थ्रू जो वीडियो ऐड दिखता है, राइट, वो 90% लोगों को समझ में नहीं आता कि वो ऐड के वजह से दिख रहा है। मतलब वो छोटे से ऐड से या स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, ज़रूर है, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। तो लोग ये सोचते हैं कि इस वीडियो को 1 मिलियन लोगों ने देखा है, तो मतलब ये तो सही बोल रहा होगा, इतने लोगों ने देखा है, कमेंट किया, खरीद लेता हूँ शेयर। अब अगर वो पास्ट ट्रेंड भी देखेंगे तो पास्ट ट्रेंड में भी शेयर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बैकएंड से कोई बाई कर रहा है, इसको डिमांड क्रिएट कर रहा है, तो कुछ दिन का ट्रेंड भी वही दिखाएगा कि शेयर तो ऊपर जा रहा है। इसमें इन्होंने एक टारगेट प्राइस देना है, लेट से ₹2 के शेयर को टारगेट दिए 32 महीने में। और यहाँ से ये लोग जब बाई करना शुरू करेंगे तो मान के चलो तब 5 से 6 रुपये हुआ, तो ट्रेंड में क्या दिखा कि 2 से 3 रुपये हुआ, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 एंड सो ऑन। मतलब ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो किसी भी लेमैन को आपको मुझे लगेगा हाँ ये स्टॉक तो सही है, ये तो बढ़ रहा है लास्ट कुछ दिनों से, मतलब इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अपना बहुत पैसा लेके इसमें लगा देंगे। ठीक है, लगा तो दिए। अब प्रॉब्लम क्या होगा ना, कुछ दिन बाद ये ऐड रन करना बंद कर देंगे, और ये जिन लोगों ने बाई किया था बैकएंड से बहुत क्वांटिटी में, ये अब कर क्या देंगे, सेल कर देंगे। द मोमेंट दे सेल, हर दिन लोअर सर्किट लगेगा, मतलब वो ब्लॉक हो जाएगा एंड आप उसको बेच ही नहीं पाओगे। और आप किस में फंस जाओगे, एक साइकिल में फंस जाओगे, हर दिन ये लोअर सर्किट मारेगा और आप उसको बेच ही नहीं पाओगे, क्योंकि देर इज़ नो बायर, ऑल एवरी वन इज सेलिंग। जिन लोग ये किए थे, पंप एंड डंप बोलते हैं, जिन जिन लोगों ने प्राइस पंप किया था, वो लोग अभी बेच रहे हैं एंड आप इसको नहीं कर पाओगे सेल। ठीक है, सो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आपको समझना है। तो इसी केस में सेबी ने क्या किया, अरशद वारसी और 31 एंटिटीज़ को बैन कर दिया, पहला चीज़।
दूसरा वो एक ब्रॉड गाइडलाइंस भी लेके आए हैं, जिसके बारे में जो ज़ीरोदा के फाउंडर हैं नितिन कामत, उन्होंने भी ट्वीट करके बोला कि दिस इज़ वेरी गुड एनफोर्समेंट काम इतना अच्छा, मतलब ही हैज़ ऑल्सो, क्योंकि ज़ीरोदा आज के दिन में बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, राइट। सो एवरी सेकेंड और थर्ड पर्सन इज़ यूजिंग ज़ीरोदा। तो अब उनके फाउंडर्स अगर इसको बोल रहे हैं सही है, सो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम सबको पता था लेकिन किसी ने एक्ट नहीं किया, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एंड इस पे अगर कोई भी डाउट है, नो वरीज, एक डिटेल्ड वीडियो भी इस पे आएगा जहाँ पे आप इस चीज़ को और डीपली समझ सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ में जाएंगे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात करेंगे। अगेन सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा डिसीजन ये आया, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर स्टेट के जो होते हैं, इनका जो सिलेक्शन होता है वो कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि गवर्नमेंट का मोनोपोली अब नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें, हाँ, हालांकि ये भी उनका ऑर्डर है, बट बाद में उन्होंने बोला कि एक फ्रेमवर्क गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, ठीक है। चलो, अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल नॉट बी अपॉइंटेड ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सीबीआई डायरेक्टर को जिस प्रकार से सेलेक्ट किया जाता है, जहाँ पे पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑपोजिशन लीडर, हर कोई होता है, वैसे ही इलेक्शन कमिश्नर को सेलेक्ट किया जाएगा। किसने बोला ये? जस्टिस केएम जोसेफ, मतलब जो बेंच पे बैठे हुए थे, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हरिकेश रॉय, सी टी रवि कुमार सेड द न्यू प्रैक्टिस वुड कंटिन्यू अंटिल ए लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आपको याद करना होगा। बढ़ेंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है इलेक्शन रिजल्ट। तो देखो, कल के दिन में इलेक्शन का रिजल्ट आया है। रिजल्ट में 3 स्टेट, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मेघालय का आया है। त्रिपुरा में 60 सीट्स में 32 दी सिटिंग गवर्नमेंट जो भी था बीजेपी, उनको मिला है, मतलब सेम सीएम शायद कंटिन्यू करने वाले हैं। नागालैंड में भी 60 सीट्स में जो एनडीपीपी हैं, एनडीपीपी एंड बीजेपी का जो ये है गठबंधन है, उस पे दे आर मेकिंग दी गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे भी जो करंट गवर्नमेंट था वो अपना सेकेंड टर्म पूरा करेगा। मेघालय की बात करें तो मेघालय में भी सेम केस, एनपीपी को 26 सीट्स मिला हुआ है, ठीक है। विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ। तो देखो, 8th नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ किस पे? इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ इन नेशनल कैपिटल, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर सिंस 2016 बाय सीसीआई। तो ये आपको ध्यान में देना होगा, कहाँ पे होगा, टॉपिक क्या है? एंटी ट्रस्ट एंड रेगुलेशन, इंटरफेरेंस एंड सिनर्जीज। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे, वो है जन औषधि दिवस। 5th जन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड विद द थीम जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। ये आपको याद करना होगा क्योंकि एग्जाम में आपको पूछ सकता है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है पॉटर्स प्राइज 2023। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़, जहाँ पे ये पॉटर्स प्राइज किसको मिला है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिला है, एंड पर्टिकुलरली एक मिनिस्ट्री को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को मिला है। कौन देता है पॉटर्स प्राइज? पॉटर प्राइज देता है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड यूएस एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने ये प्राइज़ दिया, किसको दिया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया के वर्चुअल प्रेजेंस में मिनिस्ट्री को दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, उसको मिनिस्ट्री को मिला है बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। पॉटर्स प्राइज किसको मिला? इट्स ए मिनिस्ट्री दिस टाइम। विद दिस हम अब ख़त्म करते हैं आज का न्यूज़, मिलते हैं कल फिर से नए न्यूज़ से। टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स यू आर प्रिपेयरिंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर IXMB हेल्प्स यू प्रिपेयर 50% फास्टर। लेकिन सवाल है, ये 50% फास्टर कैसे? तो वो मैं आगे एक छोटा सा वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। IXMB courses make your preparation 50% faster because of its 3 unique features. First, crisp content. These online courses are conceptualized and curated by the experts who themselves have cleared several government job exams. The whole syllabus is covered through short, crisp videos, followed by concept check questions and short summary notes in downloadable PDF format.
To take care of your speed and accuracy, lots of practice questions are also there. All the contents are arranged in such a manner that you are able to learn gradually and effortlessly, and that make your journey enjoyable and your preparation 50% faster. Second, flipped classroom. To clear your doubts, we have live sessions where you interact face to face with the expert faculty and they clear all your doubts. If you miss the sessions, no problem. Exam bhi hai na? You get all the class recordings. Each and every student is unique and has his own strengths and weaknesses. And the third feature takes care of this. Our faculty and mentors help you craft your unique and personalized preparation strategy. You can book one-on-one sessions with the faculty and discuss anything that you may hesitate to ask in the live class. Also, they analyze your mock tests. Friends, iXambi takes utmost care and effort to curate the course, which is just perfect for you and help you prepare 50% faster. The testimony of the 50% faster preparation is the huge number of selections in exams like RBI Grade B, SEBI Grade A, NABARD, SBI, IBPS, PO, EPFO, FCI, and many others, covering all streams like IT, legal, etc. Please visit the testimonial page on our website and listen directly from the successful candidates. Time is your most valuable resource. We follow ROTI principle, return on time invested. By preparing 50% faster, you are increasing your chances of selection. Thank you.